हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। सुनंदा जी जिद पर आई थी कि मेरी डोली इसी घर में आई थी और मेरी अर्थी भी इसी घर से उठेगी। उनका बेटा सूरज अपनी माँ को समझा रहा था कि माँ, अब यहाँ रखा भी क्या है, आप क्यों जिद कर रही हैं। अब तो पापा भी नहीं रहे, आपको यहाँ हम किसके भरोसे छोड़ कर जाएंगे। क्यों आप हमें धर्म संकट में डाल रही हो। आखिर सूरज भी एक अच्छा बेटा था, अपने मन को दो भागों में कैसे बांटता। सुनंदा जी ने कहा, सूरज, मैंने तुम्हारे पैर कभी नहीं बांधे, तुम जहाँ जाना चाहते हो, रहना चाहते हो, रहो, लेकिन मैं इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। लेकिन माँ, आप भी तो मेरा परिवार हो, आप यहाँ अकेले तकलीफ में रहोगी तो मैं कहीं भी कैसे खुश रह पाऊंगा। पापा के जाने का दुख मुझे भी तो है, हम दोनों एक दूसरे का दुख तो बांट सकते हैं ना। बोलते हुए सूरज रो पड़ा। वह उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद शहर में एक अच्छे पद पर कार्यरत था। माता पिता ने उसे कभी भी आगे बढ़ने से नहीं रोका। वह जानते थे कि इतना पढ़ने लिखने के बाद उनका बेटा इस छोटे शहर में रहकर वह मुकाम हासिल नहीं कर पाएगा जो वह चाहता है। इसलिए उन्होंने सूरज के शहर में बस जाने के फैसले को भी प्रोत्साहन दिया। वह खुद बड़े शहर नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि इतने साल जिस छत के नीचे गुजारे, खून पसीने से जिस घर की नींव रखी, जिस घर को मेहनत से संवारा और जिन दीवारों को प्यार से सजाया, उसे छोड़कर जाने का मन ही नहीं करता था। लेकिन सूरज भी क्या करता, जब तक पिताजी थे माँ की फिक्र नहीं थी। लेकिन अब पिताजी के जाने के बाद माँ को कैसे बिना किसी सहारे के छोड़कर जाए। हालात ने उसे अजीब से दोराहे पर खड़ा कर दिया था। अपना काम छोड़कर वह यहाँ रह भी तो नहीं सकता था। हालात को देखते हुए सूरज की पत्नी मंजरी ने सूरज से कहा, आप शहर चले जाइए, आपका काम जरूरी है। मैं बच्चों के साथ कुछ दिन माँ जी के पास यहीं रुक जाती हूँ, उन्हें अपने हिसाब से समझाने की कोशिश करूँगी। सूरज ने बोला, मुझे नहीं लगता कि माँ मानेंगी, वह बहुत जिद्दी हैं। अब इस समय हम उन पर ज़्यादा दबाव भी नहीं डाल सकते। हो सकता है थोड़ा वक्त मिले तो उनका मन बदल जाए। छुट्टी वाले दिन आप यहाँ आ जाना, फिर बात करेंगे। मंजरी की बात से सहमत होकर सूरज शहर जाने के लिए भारी मन से निकल पड़ा। उधर सुनंदा जी अपने ही ख्यालों में खोई रहती। इतने सालों से वह पति पत्नी ही एक दूसरे का सहारा थे। अब उनके बिना वह जी तो रही थी, लेकिन एक खालीपन के साथ। मंजरी बहुत कोशिश करती उनका मन बहलाने की। पोते पोती भी अपनी तोतली जुबान से दादी दादी करते उनके आगे पीछे घूमते रहते। घर में चहल पहल रहती तो सुनंदा जी को भी अच्छा लगने लगा। अब वह सूना घर जैसे उन बच्चों का आदी हो गया था। लेकिन सूरज हफ्ते में सिर्फ एक ही दिन आ पाता था। जब उसके जाने का समय आता तो कावेरी और बच्चों के चेहरे की रौनक गायब हो जाती थी। उनका हाल सुनंदा जी से छुपा नहीं था। जब इतनी उम्र हो जाने के बाद भी पति का वियोग उन्हें इतना खल रहा था, तो बेटे बहू को वह कैसे अलग रहने के लिए मजबूर कर सकती थी। वह मंजरी से कहती भी थी कि तुम सूरज के पास चली जाओ, लेकिन मंजरी नहीं मानती। एक महीना हो गया था। एक दिन मंजरी ने कहा, माँ जी, इस बार बच्चों का स्कूल में एडमिशन करवाना है, इसलिए अब तो शहर जाना ही पड़ेगा। आप भी हमारे साथ चलिए। बच्चे भी आपसे कितना घुल मिल गए हैं। क्या आपको अपने परिवार से ज़्यादा इन बेजान दीवारों से मोह है। लेकिन वह फिर भी तैयार नहीं हुई थी। मजबूरन मंजरी को वहाँ से जाना पड़ा। उसके जाने के बाद सुनंदा जी को ऐसा लगता जैसे उस घर की दीवारें उन्हें खाने को आ रही हैं। सूना घर उन्हें काटने को दौड़ता था। उन्हें रह रहकर बच्चों की किलकारियाँ सुनाई देने लगी। बहू का प्यार से खाना खिलाना और ख्याल रखना याद आने लगा। बार बार मंजरी की कही बात कि परिवार से ज़्यादा इन दीवारों से मोह है, कानों में गूंजने लगी। अब सच में ईंट की बनी यह दीवारें उन्हें बेजान लगने लगी थी। अगले हफ्ते जब सूरज और मंजरी उनसे मिलने आए तो सुनंदा जी ने भी अपना बैग पैक कर लिया। यह देखकर दोनों ने पूछा, माँ, यह बैग? हाँ बेटा, तुम लोग सही कह रहे थे, घर दीवार से नहीं परिवार से बनता है। मैं भी अपने परिवार के साथ रहना चाहती हूँ। उनकी बात सुनकर सूरज और मंजरी बहुत खुश हुए और चल पड़ा एक पूरा परिवार अपने घर। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।